नमस्कार। बहुत से साधक मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं महाकाली की साधना करता हूँ, मैं माँ तारा की साधना करता हूँ और मैं माँ भुवनेश्वरी की साधना करता हूँ, तो हमें माता को प्रसन्न करने के लिए कौन-सी मुद्राएँ करें? तो आज की ये वीडियो माँ महाकाली, माँ तारा और माँ भुवनेश्वरी के ऊपर ये होगी, तो उनके लिए कौन-सी मुद्राएँ करें, ये मैं आज आपको बताऊँगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। पहले हम देखते हैं माँ महाकाली को प्रसन्न करने वाली कौन सी मुद्रा है। पहली मुद्रा है महायोनि मुद्रा। तो महायोनि मुद्रा कैसे करनी है? दोनों हाथों को सामने लाना है, अपने हाथों को मिलाना है और अपने अंगूठे को ऐसे बीच में रखना है और अपने नाभि स्थान के सामने रखना है और मुद्रा का ध्यान करना है। नहीं तो कौन सा भी आप महाकाली का मंत्र जप कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर की मुद्रा है मुंड मुद्रा। मुंड मुद्रा कैसे करनी है? अपने हाथों को सामने की तरफ लाना है, अपने अंगूठे को ऐसे बीच में रखना है और अपने बाएं हाथ के दोनों उंगलियों को ऐसे फोल्ड करना है और अपने 3 उंगलियों से ऐसे अंगूठे को पकड़ना है और अपने बाकी की उंगलियां ऐसे मोड़ना है और अपने हृदय स्थान के सामने ऐसे मुंड मुद्रा रखनी है और मुद्रा का ध्यान करना है। नहीं तो माता का कौन सा भी मंत्र आप जप कर सकते हैं। तीसरे नंबर की मुद्रा है भूतनी मुद्रा। भूतनी मुद्रा कैसे करनी है? अपने हाथों को सामने लाना है, अपने मध्यमा को ऐसे टच करना है और अपने अंगूठे को ऐसे टच करना है और तर्जनी को टच करना है। बाकी की उंगलियां सीधी रहेगी ऐसे। इसे अपने नाभि स्थान के सामने रखकर मुद्रा का ध्यान करना है। अभी हम देखते हैं माँ तारा को प्रसन्न करने वाली कौन सी मुद्रा है। तो चलिए देखते हैं। पहली मुद्रा है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा कैसे करनी है? अपने दोनों हाथों को ऐसे नमस्कार मुद्रा में लाना है, फिर अपने अनामिका उंगली को ऐसे टर्न करना है, फिर अपने तर्जनी से अनामिका उंगली को ऐसे पकड़ना है और अपने नीचे की कनिष्ठिका को सामने की तरफ लाना है और उसे अपने अंगूठे से ऐसे टच करना है और उसे अपने दोनों आंखों के ऊपर लगाकर अपने भूमध्य पर लगाकर ऐसे अपने अनाहत चक्र के सामने या अपने नाभि स्थान के सामने ऐसे रखकर योनि मुद्रा का ध्यान करना है। दूसरे नंबर की मुद्रा है भूतनी मुद्रा। भूतनी मुद्रा कैसे करनी है? दोनों हाथों को सामने की तरफ लाना है, अपने दोनों के बीच की उंगली को ऐसे टच करना है, अपने तर्जनी को ऐसे टच करना है, अंगूठे को ऐसे ऊपर की तरफ रखना है, बाकी की नीचे की 2 उंगलियां सीधी करनी है। ये हो गई भूतनी मुद्रा। इसे नाभि स्थान के सामने रखकर मुद्रा का ध्यान करना है। तीसरे नंबर की मुद्रा है बीज मुद्रा। बीज मुद्रा कैसे करनी है? दोनों हाथों के नीचे की दोनों उंगलियों को टच करना है और अंगुष्ठा और तर्जनी को ऐसे टच करना है और अपने नाभि स्थान के सामने मुद्रा लगाकर मुद्रा का ध्यान करना है। छोटे नंबर की मुद्रा है धूम्र मुद्रा। धूम्र मुद्रा कैसे करनी है? अपने हाथों को सामने की तरफ लाना है, अनामिका को ऐसे टच करना है, फिर अपने जो मध्यमा है उसे फोल्ड कर कर अंगूठे के नीचे लगाना है, अंगूठे को अपने मध्यमा को ऐसे टच करना है और अपने दोनों तर्जनी को सीधा रखना है ऐसे। ये हो गई धूम्र मुद्रा। इसे अपने नाभि स्थान के सामने रखकर ध्यान करना है। पांचवें नंबर की मुद्रा है लेलिया मुद्रा। लेलिया मुद्रा कैसे करनी है? अपने हाथों को सामने लाना है, अपने अनामिका और अंगुष्ठ को ऐसे टच करना है। इसे आप ऐसे अपने अनाहत चक्र के सामने रखकर मुद्रा का ध्यान कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं माँ भुवनेश्वरी की साधना में कौन सी मुद्राएं हम करें जिससे माँ भुवनेश्वरी हमसे प्रसन्न हो। तो पहले पाश मुद्रा। पाश मुद्रा कैसे करनी है? अपने दोनों हाथों को सामने लाना है, नीचे की 3 उंगलियों को ऐसे मोड़ना है और ऐसे एक दूसरे के ऊपर टच करना है और तर्जनी को ऐसे टच करना है और अंगुष्ठ को ऐसे सीधा रखना है। ये हो गई पाश मुद्रा। इसे अपने नाभि स्थान के सामने या अपने हृदय स्थान के सामने ऐसे रखकर मुद्रा का ध्यान कर सकते हैं। दूसरे नंबर की मुद्रा है अंकुश मुद्रा। अंकुश मुद्रा कैसे करना है? अपने बाएं हाथ को ऐसे लेना है, अपने तर्जनी को थोड़ा मोड़ना है, नीचे की दोनों उंगलियों को ऐसे फोल्ड करना है और अंगुष्ठ से पकड़ना है। ये हो गई अंकुश मुद्रा। इसे अपने हृदय स्थान के सामने रखना है और मुद्रा का ध्यान करना है। तीसरे नंबर की मुद्रा है वर मुद्रा। वर मुद्रा कैसे करनी है? अपने बाएं हाथ को लेना है और ऐसे
नीचे की तरफ रखना है, जैसे भगवान अपने भक्तों को आशीर्वाद देते, वर देते, वैसे ही अपने हाथ को रखना है और मुद्रा का ध्यान करना है। चौथे नंबर पर है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा कैसे करनी है? अपने बाएं हाथ को ऐसे आशीर्वाद पोज में रखना है और अपने घुटने के ऊपर रखना है। ये हो गई अभय मुद्रा और मुद्रा का ध्यान करना है। पांचवें नंबर की मुद्रा है पुस्तक मुद्रा। पुस्तक मुद्रा कैसे करनी है? अपने दोनों हाथों को ऐसे लेना है, अपने उंगलियों को ऐसे फोल्ड करना है, अंगूठे को ऐसे रखना है। ये हो गई पुस्तक मुद्रा। इसे अपने हृदय स्थान के सामने रखकर ऐसे हम ध्यान कर सकते हैं। छठे नंबर की मुद्रा है न्यान मुद्रा। न्यान मुद्रा कैसे करनी है? दोनों अपने अंगूठे और तर्जनी को टच करना है और अपने घुटने के ऊपर रखना है और मुद्रा का ध्यान करना है। ये हो गई न्यान मुद्रा। सातवें नंबर की मुद्रा है बीज मुद्रा। बीज मुद्रा कैसे करनी है? दोनों हाथों को सामने लाना है, अपने दोनों हाथों के नीचे की तीन उंगलियों को ऐसे टच करना है और अपने अंगूठे और तर्जनी को टच करना है और ऐसे रखना है एक दूसरे के ऊपर। ये मुद्रा लगाकर आप नाभि स्थान के सामने रखें और मुद्रा का ध्यान करिए। तो आखिर की आठवें नंबर की मुद्रा है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा कैसे करनी है? दोनों हाथों को ऐसे नमस्कार मुद्रा में लाना है और अपने अनामिका उंगली से टर्न करना है और अपने तर्जनी से उसे पकड़ लेना है। फिर उसके बाद में अपने दोनों कनिष्ठिका उंगली को सामने की तरफ लाना है और अपने अंगूठे से ऐसे टच करना है और अपने दोनों आंखों के ऊपर लगाना है, फिर भूमध्य में लगाना है, फिर अपने अनाहत चक्र के सामने रखकर मुद्रा का ध्यान करना है। यह मुद्रा लगाकर आप माँ महाकाली, माँ तारा और माँ भुवनेश्वरी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो रोजाना अपने साधना में इसका प्रयोग कीजिए और माँ को प्रसन्न कीजिए। धन्यवाद।